हेलो चिल्ड्रन, मैं सारिका बम्बानी। वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस। बच्चों, लेक्चर की हमारी ये सीरीज कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पर बेस्ड है, जिसमें अब जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इस टॉपिक पे मैंने अपना प्रीवियस लेक्चर भी इसी टॉपिक पे बनाया था। उसमें इस सब्जेक्ट पे थोड़ा डिटेल से समझाया गया है। आज हम देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स जो डी के गोयल जी की बुक में दिए हुए हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्लास विद मी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि केवल कैश रिसीव के बदले ही शेयर्स को इशू करना कंपलसरी नहीं है। कई बार और कई किसी कंडीशन में भी कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है जिसके बदले उसे कोई कैश रिसीव नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या कहा जाता है कि ये शेयर्स कैसे इशू किए गए हैं? शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जैसे प्रमोटर्स को शेयर इशू किए गए हों या वेंडर्स को शेयर इशू किए गए। तो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो फर्स्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं वो इनकी बुक के पेज नंबर 7.2, डी के गोयल जी की बुक के पेज नंबर 7.28 पर दिया गया है। इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। इसकी मेन चीजें मैं एक बार रीडिंग लगा लेती हूँ। प्रिंस लिमिटेड ने क्वींस लिमिटेड से बिजनेस खरीदा है। कितने में खरीदा? 30 लाख रुपीस में खरीदा है। और जो कि कैसे पेबल है, मतलब प्रिंस लिमिटेड कैसे पे करेगी इस अमाउंट को? 40% का तो उसने चेक दिया। और बैलेंस अमाउंट कैसे इशू किया है? बैलेंस अमाउंट पे किया है इक्विटी शेयर्स इशू करके, जो कि 100 रुपी ईच के हैं शेयर, और वो 20% प्रीमियम पर इशू किए गए। ठीक है ना, आ गया ना समझ में? अच्छा, तो इस बिजनेस की क्या क्या एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं उसकी वैल्यू हम देख लेते हैं। बिजनेस में बिल्डिंग कितने बिल्डिंग है उसकी रियल वैल्यू है 10 लाख रुपीस, और अग्रीड वैल्यू मतलब बिजनेस उसको कितने में ले रहा है, ये कौन सी क्वींस लिमिटेड इसको कितने में परचेज कर रही है? 16 लाख में परचेज कर रही है। ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी की रियल वैल्यू है 8 लाख रुपीस, लेकिन कितने पे एग्रीड हुआ है इसको लेना? 5 लाख रुपीस पे। ठीक है ना। अच्छा, स्टॉक कितने का है? 4 लाख रुपीस का स्टॉक, लेकिन अग्रीड वैल्यू इसकी कितनी है? 120%। ठीक है ना, इससे मतलब 20% मोर अमाउंट पे लिया जा रहा है। बिजनेस जो नया बिजनेस टेक ओवर कर रही है वो इसके लिए कितना पे कर रही है? स्टॉक के लिए 120% पे कर रही है। नेक्स्ट एंड डेटर्स हैं 3 लाख रुपीस के, लेकिन अग्रीड किस पे किया गया है कि इस पे 5% प्रोविजन के लिए, डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन लेस किया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है कैश एट बैंक 120 लाख रुपीस का है, जो कि 1,20,000 इसकी वैल्यू रहेगी। इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। क्रेडिटर्स कितने हैं? 2 लाख रुपीस के क्रेडिटर्स हैं, जिसको कितने पे लेना अग्री किया गया है? 1,85,000 पे अग्री किया। ठीक है ना। ये क्वेश्चन के मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने रीड कर दिए। अच्छा, अब हम एक नजर डाल देते हैं कि लाइबिलिटीज कितनी है, एसेट्स कितनी है, और उसको कंसिडरेशन उसका कितना दिया जा रहा है, बिजनेस की वैल्यू कितनी दी जा रही है। लाइबिलिटीज में क्या था? एक तो क्रेडिटर्स थे 1,80,000, थोड़ी हम एक्सरसाइज कर लेते हैं इसकी। 1,85,000 रुपीज की क्या है? क्रेडिटर्स हैं, और 15,000 का क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है ना, ये तो है लाइबिलिटी साइज कितने? 2 लाख रुपीज का है। ठीक है। अच्छा, असेट्स कितने की ली गई है? 16 लाख की बिल्डिंग ली गई है, और 5 लाख की प्लांट एंड मशीनरी ली गई है। 4,80,000 में स्टॉक लिया गया है 20% मोर पे, है ना। 120% इसकी वैल्यू डिसाइड की गई है। 3 लाख के क्या लिए गए हैं? डेटर्स लिए गए हैं। अच्छा, एंड 120 लाख रुपीस का क्या है? कैश एट बैंक है। टोटल एसेट्स की वैल्यू कितनी है? 30 लाख रुपीस, एंड लाइबिलिटीज साइड कितना है? 2 लाख रुपीस। अच्छा, पे कितना किया जा रहा है? 30 लाख रुपीस पे किए जा रहे हैं। बिजनेस कितने में टेक ओवर किया जा रहा है? 30 लाख रुपीस पे।
तो लाइबिलिटी साइड कितना हो गया 32 लाख रुपीस, और जबकि एसेट साइड कितना है 30 लाख रुपीस। तो ये जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का जो डिफरेंस आएगा वो क्या माना जाएगा, गुडविल माना जाएगा। 2 लाख रुपीस की गुडविल मानी जाएगी। तो गुडविल क्या हो जाएगी, गुडविल है एक्सेस ऑफ लाइबिलिटीज ओवर एसेट्स, ठीक है ना। लाइबिलिटी साइड जो एक्सेस है वो क्या माना जाएगा, गुडविल के लिए पे कर रहा है बिजनेस, क्योंकि बिजनेस की वैल्यू तो कितनी है 30 माइनस 2 लाख, 30 लाख असेट्स के और 2 लाख लाइबिलिटीज के, तो 28 लाख रुपीस की क्या है बिजनेस वैल्यू है, लेकिन पे कितना किया जा रहा है 30 लाख रुपीस पे किए जा रहे हैं। तो ये 2 लाख रुपीस एक्स्ट्रा किस चीज के पे किए जा रहे हैं, ये माना जाएगा कि गुडविल के पे किए जा रहे हैं। एसेट साइड कम आ रहा है तो ये किस चीज के दिए जा रहे हैं, गुडविल के पे किए जा रहे हैं। अब हम एक बार परचेज कंसिडरेशन को देख लेते हैं किस तरह से निकाला गया है। 30 लाख रुपीस पे करने हैं क्विंस लिमिटेड को, किसे, प्रिंस लिमिटेड को पे करेगी, जिसका 40% कैसे दिया जा रहा है, बाय चेक, यानी कि 12 लाख रुपीस की अमाउंट क्या दी जा रही है, चेक से दी जा रही है। रिमेनिंग अमाउंट कितनी हो गई 30 लाख माइनस 12 लाख रुपीस, क्या हो गया 18 लाख रुपीस कैसे दिए जा रहे हैं, इक्विटी शेयर इशू किए करके दिए जा रहे हैं। कंपनी क्विंस लिमिटेड ने क्या किया, अपने इक्विटी शेयर इशू करके, जो कि एक शेयर कितने रुपए का है 100 रुपीज का वन शेयर है, जो कि किस पे इशू किए जा रहे हैं 20% प्रीमियम पे इशू किए जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकाले जाते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकाले जाएंगे, हमने पहले भी देखा था कि नंबर ऑफ शेयर किस चीज पे डिपेंड करेंगे, दो चीजों पे डिपेंड करते हैं, अमाउंट पेबल और किस पे, पर शेयर इशू प्राइस कितनी रखी जा रही है। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कितने के इशू किए जा रहे हैं 18 लाख रुपीस के, तो अमाउंट पेबल कितनी आएगी 18 लाख रुपीस, और पर शेयर इशू प्राइस क्या रखी जा रही है 100 का शेयर है, उस पर 20% प्रीमियम पे इशू किए जा रहे हैं, यानी कि पर शेयर प्राइस है 120 रुपीज। तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 120 कितने आ जाएंगे, सॉरी 15,000 शेयर्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 15,000, ठीक है ना। अच्छा, मैं शायद यहाँ पे गलत बोल रही हूँ, प्लीज थोड़ा इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। एक्चुअली प्रिंस लिमिटेड ने परचेज किया है क्विंस लिमिटेड से बिजनेस, तो यहाँ किसकी बुक्स में जनरल एंट्री होगी, जनरल ऑफ प्रिंस लिमिटेड, ठीक है ना। परचेजर कौन है यहाँ पे, प्रिंस लिमिटेड है, तो किसकी बुक्स में हमें एंट्रीज करनी है, प्रिंस लिमिटेड में की बुक्स में जनरल एंट्री करनी है ना। तो सबसे पहले हम जनरल का प्रोफार्मा प्रॉपर देंगे, क्या, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो नंबर, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, फर्स्ट एंट्री होगी बिजनेस टेक ओवर की एंट्री होगी। तो सारी एसेट्स का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और लाइबिलिटीज का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कौन कौन सी एसेट ली गई है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट अमाउंट 16 लाख रुपीज, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से 5 लाख रुपीज से, जो भी अग्रीड वैल्यू है उससे ये अकाउंट डेबिट होगी, है ना। एसेट्स जिस अमाउंट पे लेना अग्री किया गया है उस अमाउंट से ये अकाउंट डेबिट हो जाएगी। स्टॉक अकाउंट कितने पे 4,80,000, अच्छा। सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट अमाउंट 3 लाख रुपीज, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट 1,20,000 रुपीज, अच्छा। बैलेंसिंग फिगर ये 2 लाख रुपीज किसके आ जाएंगे, बैलेंसिंग फिगर आएगी, कैसे, पहले क्रेडिट की जाएगी सारी अमाउंट, क्रेडिटर्स का अकाउंट क्रेडिट होगा किससे 1,85,000 से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रखा गया है कितनी अमाउंट का 15,000 का, और क्वींस लिमिटेड कितने से क्रेडिट होगा 30 लाख रुपीज से, जो भी बिजनेस की वैल्यू रखी गई है उस अमाउंट से क्वीन पर जो सेल कर रहा है क्वींस लिमिटेड उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या हो जाएगी, गुडविल हो जाएगी, जिसकी कैलकुलेशन हम पहले देख चुके हैं। नरेशन क्या होगा, परचेज ऑफ बिजनेस फ्रॉम क्वींस लिमिटेड, ये तो हो जाएगी फर्स्ट जनरल एंट्री। अच्छा,
आगे एंट्री हो जाएगी क्वींस लिमिटेड को पेमेंट जो किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, 12 लाख 40% तो क्या किए जा रहे हैं, चेक से पेमेंट किए जा रहे हैं। तो जनरल एंट्री क्या होगी, क्वींस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट क्या आ जाएगा 12 लाख रुपीज। अच्छा, नरेशन क्या आएगा, 40% पेमेंट मेड बाय चेक। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, बाकी के उनको क्या दिए जा रहे हैं, शेयर्स, इक्विटी शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, किसके, प्रिंस लिमिटेड के इक्विटी शेयर इशू किए जा रहे हैं। तो उसके लिए जनरल एंट्री क्या होगी, क्वींस लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट से, 18 लाख रुपीज से, रिमेनिंग अमाउंट थी ना 30 लाख माइनस 12 लाख रुपीज, 18 लाख का से अमाउंट ये क्वींस लिमिटेड डेबिट हो जाएगा अकाउंट उनका। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 15 लाख रुपीज, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितने से 3 लाख रुपीज से। क्यों, क्योंकि उनको 15,000 इक्विटी शेयर इशू किए जा रहे हैं, इस पे 20% प्रीमियम पे इशू किए जा रहे हैं। नरेशन क्या आ जाएगा, बैलेंस अमाउंट पेड बाय इशू ऑफ शेयर्स कितने 15,000 शेयर्स, इशू ऑफ 15,000 शेयर्स एज द रेट ऑफ 120 ईच, ठीक है ना। अच्छा, ये जो उनको दिया जा रहा है पेमेंट, ये क्या कहलाएगा, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश ना। ये जो प्रोसेस होता है ये क्या कहलाएगा, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। नेक्स्ट इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल देख लेते हैं। ये है इलस्ट्रेशन नंबर 10, पेज नंबर है मेरे पास जो बुक है देखिए गोयल जी की, उसके पेज नंबर 7.29 पे दिया हुआ है। ये एग्जांपल क्या कह रहा है इसमें, इसमें ये कह रहा है कि किंग लिमिटेड ने क्वींस लिमिटेड से बिजनेस परचेज किया है ना। तो जिस बिजनेस की एसेट्स कितनी थी 25 लाख रुपीज की एसेट्स थी, और लाइबिलिटीज इसमें कितनी थी 3 लाख रुपीज की लाइबिलिटीज थी। तो उन्होंने इसके लिए क्या पे किया, इस बिजनेस को टेक ओवर करने के अगेंस्ट क्या पे किया, के लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए एज द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच, किस पर 10% प्रीमियम पर इशू किए। और रिमेनिंग उन्होंने कैसे दिया, बैंक ड्राफ्ट दिया, कितने का 11 लाख रुपीज का बैंक ड्राफ्ट दिया। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है, मतलब उन्होंने बिजनेस कितने रुपए में टेक ओवर किया, और ये करना है, और क्या करनी है, जनरल एंट्रीज देनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि परचेज कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन है ना, कितना अमाउंट पे करेगी के लिमिटेड, किसको, क्वीन लिमिटेड को, ठीक है। तो क्या दिया है इन्होंने, 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं। तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स कितनी हो जाएगी, 10,000 मल्टीप्लाई बाय ₹100, तो 10 लाख रुपीज की तो शेयर कैपिटल हो जाएगी है ना, शेयर्स की है, शेयर्स की फेस वैल्यू हो जाएगी। इस पर प्रीमियम कितना है, 10% प्रीमियम है, तो 1 लाख रुपीज प्रीमियम के हो जाएंगे। तो 11 लाख रुपीज कैसे दे रहा है वो, शेयर्स के एज शेयर्स के दे रही है के लिमिटेड। और बाकी का क्या दे रही है, बैंक ड्राफ्ट दे रही है, कितने लाख का, 11 लाख का। तो टोटल परचेज कंसिडरेशन कितना हो जाएगा, 22 लाख रुपीज हो जाएगा, ठीक है ना। 10 लाख के तो शेयर है जो कि 10% प्रीमियम पे इशू किए जा रहे हैं, तो 11 लाख तो एज शेयर कैपिटल दिया जाएगा। शेयर कैपिटल तो 10 लाख की हो जाएगी, ये प्रीमियम हो जाएगा है ना 1 लाख का। तो 11 लाख तो कैसे दे रहे हैं, शेयर्स के तौर पे दे रहे हैं, और बाकी 11 लाख का बैंक ड्राफ्ट इशू कर रही है। तो टोटल परचेज कंसिडरेशन कितने का हो जाएगा, 22 लाख का। मतलब किंग लिमिटेड क्वींस लिमिटेड का पूरा बिजनेस कितने में ले रही है, 22 लाख। किंग लिमिटेड क्वींस लिमिटेड के बिजनेस को परचेज कर रहा है, तो लाइबिलिटीज कितनी है, 6 लाख रुपीज लाइबिलिटीज है, और एसेट साइड एसेट्स कितनी है, 25 लाख रुपीज की एसेट्स है। और क्वीन लिमिटेड को पे कितना किया जा रहा है, 22 लाख रुपीज परचेज कंसिडरेशन जो हमने कैलकुलेट किया। तो क्वींस लिमिटेड का अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, 22 लाख रुपीज से। तो क्रेडिट साइड क्या आ जाएगा, 28 लाख रुपीज आ रहा है। डेबिट साइड ओनली एसेट्स कितने की है, 25 लाख रुपीज की है। तो इधर 28 लाख में से 25 लाख माइनस हो जाएंगे, तो बाकी की फिगर क्या मानी जाएगी, बाकी की अमाउंट क्या मानी जाएगी, बैलेंसिंग फिगर। किस चीज के पे किए जा रहे हैं, गुडविल के पे किए, ठीक है। एसेट साइड कम हो रहा है, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा था कि गुडविल इज एक्सेस
ऑफ लाइबिलिटीज ओवर असेट्स, ठीक है ना, एसेट साइड कम है तो ये बैलेंस किस चीज का माना जाएगा, गुडविल के लिए 3 लाख रुपीज पे किए जा रहे हैं, तो दोनों साइड टोटल मिल गया कितना, 28 लाख रुपीज। अब हम देखेंगे इसकी जनरल एंट्री, ठीक है ना, तो ये बैलेंसिंग फिगर क्या मानी जाएगी, गुडविल मानी जाएगी, है ना, जो एसेट कम हो रही है, डेबिट साइड जो कम हो रहा है 3 लाख, वो किस चीज का माना जा रहा है, गुडविल का मान के पे की जा रही है। जल्दी से हम इनकी जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। जर्नल का परफॉर्मा बनाएंगे, जर्नल ऑफ किंग लिमिटेड, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो नंबर, डेबिट रुपीज, अमाउंट में है ना क्रेडिट रुपीज, ठीक है। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट अमाउंट 25 लाख रुपीज, गुडविल अकाउंट डेबिट, ये क्या आई है, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर मतलब 28 लाख रुपीज क्रेडिट है, इसमें से डेबिट कितना होगा 25 लाख रुपीज, तो रिमेनिंग अमाउंट बैलेंसिंग फिगर बच रही है ना, 28 लाख माइनस 25 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज बैलेंसिंग फिगर है, गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, लाइबिलिटीज कितनी थी बिजनेस की, 6 लाख रुपीज, टू क्विंस लिमिटेड का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा परचेज कंसिडरेशन से, है ना 22 लाख रुपीज से। नरेशन क्या देंगे, परचेज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ क्विंस लिमिटेड। नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम परचेज कंसिडरेशन पे करने की, क्या एंट्री हो जाएगी, क्विंस लिमिटेड अकाउंट हो जाएगा डेबिट, है ना, डेबिट होके क्लोज हो जाएगा क्विंस लिमिटेड का अकाउंट, तो कितने अमाउंट से, 22 लाख रुपीज से। कैसे पे कर रहे हैं परचेज कंसिडरेशन, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 10 लाख रुपीज के शेयर दिए जा रहे हैं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, है ना, ये शेयर किस पे इशू किए जा रहे हैं, 10% प्रीमियम में, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख रुपीज से, और बाकी का अमाउंट इनको कैसे पे किया जा रहा था, 11 लाख रुपीज बैंक ड्राफ्ट से, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 11 लाख रुपीज से, ठीक है। नरेशन क्या आ जाएगा, 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच इशूड एट 10% प्रीमियम एंड 11 लाख रुपीज पेड बाय बैंक ड्राफ्ट टू क्विंस लिमिटेड, ठीक है ना, ये जनरल एंट्री से। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं इसी टॉपिक का, कि सीको लिमिटेड ने मित्तल लिमिटेड का बिजनेस परचेज किया, है ना, जिसमें एसेट्स थी 4,80,000 रुपीज की, लाइबिलिटीज थी 80,000 रुपीज की, ठीक है ना। परचेज कंसिडरेशन कितना डिसाइड हुआ, कितना पे कर रहा है ये, इसको सीको लिमिटेड मित्तल लिमिटेड को 3,20,000 रुपीज, है ना, मतलब बिजनेस कितने में टेक ओवर किया गया है, ₹3,20,000 में, ठीक है। अब ये कैसे पे करेगी सीको लिमिटेड मित्तल लिमिटेड को, इसके लिए उसने 20,000 के बिल्स एक्सेप्ट किए, किसके फेवर में, मित्तल लिमिटेड के फेवर में बिल्स एक्सेप्टेड किए, जो कि पेबल थे आफ्टर 3 मंथ्स, मतलब ये अमाउंट पे की जाएगी कब, आफ्टर 3 मंथ्स पे की जाएगी, किसके द्वारा, सीको लिमिटेड द्वारा मित्तल लिमिटेड को पे की जाएगी। और रिमेनिंग उसने क्या किए हैं, 8% प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, कितने रुपीज के, 100 ईच, एक प्रेफरेंस शेयर है 100 ईच, है ना, कितने पे, 50% प्रीमियम पर इशू किए, ठीक है ना। 20,000 के तो बिल्स एक्सेप्ट किए गए हैं, और बाकी 3 लाख रुपीज के वो क्या करेगा, प्रेफरेंस शेयर इशू करेगा, सीको लिमिटेड प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी, कितने पे, 50% प्रीमियम, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज मिसिंग है, कितने शेयर इशू करें, तो वो नंबर ऑफ शेयर हमको कैलकुलेट करना है, बाकी सब चीजें तो दी हुई है, परचेज कंसिडरेशन भी दिया हुआ है, लेकिन ये हमें पता नहीं चल रहा कि इस 3 लाख रुपीज के अगेंस्ट वो कितने शेयर इशू कर रही है, तो वो चीज हम कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या करने के लिए कहा गया है, जनरल एंट्रीज करने के लिए कहा गया है, किसकी बुक्स में, सीको लिमिटेड की बुक्स में। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन देख लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। परचेज कंसिडरेशन कितना था, ₹3,20,000, जिसमें से माइनस हो जाएंगे 20,000 किसके, बिल्स के, वीपी बिल्स के द्वारा पेमेंट किया जा रहा है, और बाकी 3 लाख रुपीज के शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकाला जाएगा, इसका फॉर्मूला हम पहले देख चुके हैं, अमाउंट पेबल डिवाइड बाय पर शेयर इशू प्राइस। तो शेयर्स के लिए कितने, 3 लाख रुपीज अमाउंट पेबल है, जिसमें 100 रुपीज का शेयर जो है फेस वैल्यू, वो कितने रुपए पे इशू किया जा रहा है, 50% प्रीमियम पे, यानी कि इशू प्राइस कितनी है शेयर की, ₹150, ठीक है ना,
₹100 का शेयर 50% प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है, तो इशू प्राइस कितनी है पर शेयर 150, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 150 कितना हो जाएगा, 2000 शेयर इशू किए जा रहे हैं। किसके द्वारा, सीको लिमिटेड द्वारा, किसको, मित्तल लिमिटेड को इशू किए जा रहे हैं। ठीक है ना, इसकी क्रॉस चेकिंग भी हम कर सकते हैं। 2000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 100, ये क्या हो जाएगा, 2 लाख रुपीज तो शेयर के हो जाएंगे, और 50% प्रीमियम हो जाएगा किसका, 2 लाख का 50% कितना हो गया, 1 लाख रुपीज। तो 3 लाख रुपीज, ये अगर आप क्रॉस चेकिंग करना चाहो, 3 लाख रुपीज शेयर्स के एज शेयर्स दिए जाए। ठीक है ना। एक एक्सरसाइज हम और कर लेते हैं कि इसकी मित्तल सीको लिमिटेड, मित्तल लिमिटेड की एसेट्स कितने कितने की ले रहा है, 4,80,000 रुपए की एसेट्स उसने टेक ओवर करी है, जिसमें लाइबिलिटीज कितनी थी, 80,000 रुपीज की लाइबिलिटीज थी, और मित्तल लिमिटेड को पे कितना किया जा रहा है, 3,20,000। यानी क्रेडिट साइड कितना है, 4 लाख, और डेबिट साइड कितना हो रहा है, 4,80,000। तो ये 80,000 रिमेनिंग बच रहे हैं बैलेंसिंग फिगर, ये क्या हो जाएगी, कैपिटल रिजर्व हो जाएगी। माना अगर एसेट साइड जब कम थी तो वो क्या माना जाता था, गुडविल माना जाता है, और अगर लाइबिलिटी साइड कम है तो ये कैपिटल रिजर्व है, कितना, 80,000 का। तो ये कैपिटल रिजर्व किसके लिए प्रॉफिटेबल होता है, परचेजर के लिए। यानी ये प्रॉफिटेबल रहेगा किसके लिए, ये जो कौन है परचेजर, सीको लिमिटेड की। और गुडविल का प्रॉफिट किसको मिलता है, सेल करने वाले को मिलता है। ठीक है ना, कैपिटल रिजर्व प्रॉफिटेबल है, क्यों, क्योंकि इसमें लाइबिलिटी साइड कम है। ठीक है ना, तो सी को ये बैलेंसिंग फिगर क्या मानी जाएगी, 80,000 रुपीज कैपिटल रिजर्व माना जाएगा। ठीक है ना, तो कैपिटल रिजर्व क्या है, एसेट्स, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज इज काउंटेड एज कैपिटल रिजर्व, है ना। अब इसकी जनरल एंट्रीज देख लेते हैं। जनरल ऑफ सीको लिमिटेड, जनरल का पूरा प्रोफार्मा, प्रोफार्मा हर चीज में कंप्लीट देना चाहिए। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो नंबर, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, है ना। फर्स्ट जनरल एंट्री क्या होगी, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट कितने से, 4,80,000 रुपीज से, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, कितने की है लाइबिलिटीज, 80,000, एंड टू मित्तल लिमिटेड अकाउंट, कितना, मित्तल लिमिटेड को कितने से क्रेडिट हो जाएगा, 3,20,000 से, एंड कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर कितने की आएगी, 80,000 रुपीज की, जिसकी कैलकुलेशन हम देख चुके हैं अभी। तो कैपिटल रिजर्व ये बैलेंसिंग फिगर है, ₹80,000। नरेशन क्या जाएगा, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ मित्तल लिमिटेड टेकन ओवर। सेकेंड एंट्री क्या होगी, परचेज कंसिडरेशन पे करने की होगी। मित्तल लिमिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 3,20,000 रुपीज से डेबिट हो जाएगा, है ना। कैसे कर रहे हैं हम इसका पेमेंट, 20,000 के बिल्स पेबल है, तो टू बीपी कितना, 20,000, एंड बाकी 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने शेयर है, 2 लाख रुपीज से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। टू शेयर प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना है, 1 लाख रुपीज से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना, तो और इसका नरेशन क्या दिया जाएगा, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड and 2,000 preference shares of ₹100 each issued at 50% premium। ठीक है, एक बार मैं और रिपीट कर लेती हूँ इस जनरल एंट्री को। मित्तल लिमिटेड अकाउंट डेबिट ₹3,20,000, टू बिल्स पेबल 20,000, टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट ₹2 लाख, एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 1 लाख रुपीज। ये होगी इसकी जनरल एंट्री। ये मैंने बाय मिस्टेक शायद सन्ड्री डेटर्स अकाउंट बोला है, ये डेबिट होगा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। ठीक है ना, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 4,80,000, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट 80,000, टू मित्तल लिमिटेड अकाउंट 3,20,000, एंड टू कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर 80,000। फर्स्ट जनरल एंट्री। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक था इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसको आज हमने डीके गोयल जी की बुक के कुछ एग्जाम्पल से समझा, जिससे ये टॉपिक थोड़ा ज़्यादा मेरे हिसाब से क्लियर हो सकता है। तो अगर आप मेरे पढ़ाने के तरीके में और कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करें। आगे आने वाले लेक्चर में मैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स एंड रेशियो ऑफ शेयर समझाऊंगी।
तब तक आप जरूर देखते रहें क्लास विद मी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, गुड लक एंड गुड बाय टिल नेक्स्ट।